हेलो, कल एग्ज़ाम है तो ओके। हाँ, तो कल एग्ज़ाम है तो हम जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज़ कर रहे हैं और मुझे अकेले रिवाइज़ करने में मज़ा नहीं आता, तो हम अब साथ में रिवाइज़ कर रहे हैं। सरप्राइज़। ओके। सो हम माइकोलॉजी में मैं अकेले सबक्यूटेनियस कर चुकी हूँ, जिसके अंदर माइसाइटोमा, राइनोस्पोराडियोसिस और स्पायरोथ्रिक्स कर लिया मैंने, जिसको हम स्पायरोकोपिडियोसिस भी बोलते हैं। और अभी हम करने वाले हैं, या तो हम सबसे पहले वो कर सकते हैं सुपरफिशियल, जो कि बहुत जल्दी हो जाने वाला है क्योंकि सिर्फ एक ही है उसके अंदर। तो सुपरफिशियल में दो होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड क्यूटेनियस। सरफेस में हमारा टेनिया वेसिकल, टेनिया नाइग्रा और पेडेरा आता है, जिसके अंदर हमारे पास पैचेस हो जाते हैं, वाइट पैचेस, ये सब हो जाता है। मतलब बेसिकली इसी से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है। एंड दूसरी चीज़ होती है क्यूटेनियस, जिसके अंदर डर्मेटोफाइट आते हैं। जो डर्मेटोफाइट होते हैं वो हमारे एक चीज़ होती है केराटिनाइज्ड टिश्यू। तो वो क्या करता है, उन केराटिनाइज्ड टिश्यू का केराटिन को ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ पे लीजन्स और ये सब कुछ करवाते हैं। तो इसका बेसिक ये है कि ये हमारे इन्फेक्शन करवाते हैं सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड टिश्यू, जैसे स्किन, हेयर और नेल्स, और ये ब्रेक डाउन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं केराटिन को। दे आर इनकैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग सबक्यूटेनियस टिश्यू, क्योंकि क्यूटेनियस वाला है, ये सबक्यूटेनियस के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और जो डर्मेटोफाइटोसिस होता है, ऑल्सो नोन एज टीनिया और रिंग वॉर्म, इसकी क्लासिफिकेशन ये है कि ट्राइकोफाइटॉन, माइकोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, और इसके बारे में हमें जानना है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्राइकोफाइटॉन है, ट्राइकोफाइटॉन, ये ट्राई है तो ये तीनों जगह पे करेगा, स्किन में, नेल में और हेयर में। जो हमारा सेकंड है माइक्रोस्पोरम, वो हमारा नेल में नहीं करता, ठीक है, सिर्फ हेयर में और स्किन में करेगा। जो हमारा एपिडर्मोफाइटॉन है वो हमारा स्किन में और नेल में करता है। तो सबसे पहला जो था ट्राइकोफाइटॉन, उसमें हेयर, स्किन और नेल आता है। और जो हमारा सेकंड है माइकोस्पोरम, उसके अंदर हमारा आता है हेयर और स्किन। ठीक है, नेल नहीं आता फर्स्ट में। और जो लास्ट वाला है हमारा एपिडर्मोफाइटॉन, उसके अंदर हमारा स्किन और नेल आता है, हेयर नहीं आता। फर्स्ट वाले में नेल नहीं आता, सेकंड वाले में हेयर नहीं आता। इसकी क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि एलोपेशिया करवाता है, स्कारिंग करवाता है, और इसका जो फेवस होता है, फेवस इज़ अ क्रॉनिक टाइप ऑफ रिंग वॉर्म इन्वॉल्विंग हेयर फॉलिकल्स। ये क्या करता है, ये एलोपेशिया स्कारिंग करवाता है। और ये हमारा मेन चीज़ क्या है कि हमारे हेयर शाफ्ट के अंदर एयर स्पेसेस के फॉर्मेशन करवाता है और वहाँ पे एक हाइफल ग्रोथ करवाता है। हमारे हेयर शाफ्ट के अंदर एयर स्पेसेस का फॉर्मेशन करवाता है और वहाँ पे हाइफल ग्रोथ करवाता है। उस हाइफल ग्रोथ को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जैसा होता है उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि एक एक्टोथ्रिक्स होता है, एक एंडोथ्रिक्स होता है। इन सब के अंदर एंडोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये मेनली जो हाइफल ग्रोथ है वो एंडोस्पोर्स के। जो एक्टोथ्रिक्स होता है वो हमारा एक्टो बाहर, एंडो अंदर। तो हेयर शाफ्ट के बाहर, जैसे ये हेयर शाफ्ट है, इसके यहाँ 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 बाहर, यहाँ पे सारे में एंडोस्पोर्स लगे हुए हैं। और एंडोथ्रिक्स होता है कि हेयर शाफ्ट के अंदर जो इसने एयर स्पेसेस बनाए थे, ये अंदर जाके रहने लगता है और पूरा हेयर शाफ्ट को भर देता है। इसकी वजह से हमारे हेयर जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लैबोरेटरी डायग्नोसिस में ये है कि स्किन स्क्रैपिंग और हेयर प्लक्स, क्योंकि टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और नेल क्लिपिंग। इन तीनों को हम एज अ स्पेसिमेन लेते हैं। इनको हम डायरेक्ट 10% KOH माउंट के अंदर माइक्रोस्कोप से दिखते हैं और उसके अंदर हमें फंगल हाइफे दिखने लगते हैं। कल्चर में इसका ऐसा होता है कि SDA
यूज़ कर सकते हैं, और SDA विद एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो कल्चर मीडिया होता है उसको 3 वीक्स के लिए इनोकुलेट करना और इनक्यूबेट करना पड़ता है, और इतना ही है वैसे तो। मुझे कॉल आ रहा है।